जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास की तरह आज भी हम 100 क्वेश्चनों का जो है फुल एनालिसिस करेंगे। जिस तरह हमने पिछली क्लास में 100 क्वेश्चनों का मेंशन किए थे, उसी तरह आज भी हम करने जा रहे हैं। अगर पिछले क्लास का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम के नीचे लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती है, वहाँ पे भी जाके और सारी जानकारियों का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की, तो ये रुक्मिणी प्रकाशन का जो है न्यू सेट है, यानी कि न्यू वॉल्यूम जो लॉन्च हुआ है उसी का जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, विच एनालिसिस के साथ हम कराने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी हम कराते हैं ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियो डाला जाता है वो भी ज़्यादातर आप देखें, क्योंकि वो भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसके अलावा हम जो है बिहार दरोगा का 2008 से जो अभी तक में जो भी पेपर हुए हैं बिहार दरोगा का, जैसे इन्फोर्समेंट SI हुआ, बिहार दरोगा हुआ, जो भी पेपर अभी तक में हुए हैं 2022 के अंदर में, वो सारे के सारे जो है प्रीवियस सरकार सेट भी वहाँ पे डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वो भी जाके देखें। क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना होती है। तो उसके अलावा हम शॉर्ट फॉर्म में और जो भी होते हैं जानकारी आपको शेयर करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करें। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आप जितना हमें मोटिवेट या सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें बीच बीच में यह कहने की आदत नहीं है, आप जो है बस समझ जाओ आपको अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है आज की मोटिवेशन लाइन की से आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। तो टेंशन उतना ही लो जितना में काम हो जाए, टेंशन उतना ही लो जितना में काम हो जाए, उतनी ही नहीं कि जितनी ही ज़िंदगी तमाम हो जाए, उतनी नहीं कि जितनी ही तमाम हो जाए, मतलब ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। टेंशन उतना ही लेना चाहिए आदमी को जितना कि काम हो, काम से काम पर टेंशन लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से क्या होगा, आपको ही हानि होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से 2023 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए सारे के सारे ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया मिर्ज़ा, यानी कि 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं सानिया मिर्ज़ा। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिक्स डबल्स का खिताब जो है सानिया मिर्ज़ा 2009 में जीते थे। फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स का खिताब 2012 में, और US ओपन मिक्स डबल्स का खिताब 2014 में। विलम्बडन वीमेंस डबल्स का खिताब 2015 में, US ओपन वीमेंस डबल का खिताब 2015 में जीता था, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन वीमेंस डबल्स का खिताब 2016 में जीता था। अब बात करते हैं अप्रैल 2015 में सानिया मिर्ज़ा ने डबल रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की, और सानिया मिर्ज़ा ने 3 वीमेंस डबल और 3 मिक्स डबल ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, यानी कि 6 कुल जीते हैं। 531 डबल मैच करियर में जीते हैं, और 242 मैचों में शिकस्त झेली, यानी कि हार हुई है। अब बात करते हैं टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा का संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 36 साल की सानिया मिर्ज़ा अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट दुबई टेनिस चैंपियनशिप के पहले ही दौर से हारकर बाहर हो गई है। इन्होंने 1 महीना पहले जो है ये संन्यास की घोषणा कर चुके थे। अब बात कर लेते हैं वहीं कि अर्जुन अवार्ड की। तो 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। ये 4 अवार्ड हैं, जिसमें कि ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कौन सा, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2015 में इन्हें दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें 2016 में, और अर्जुन अवार्ड 2004 में, पद्मश्री 2006 में। ये आपको चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं, ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2015 में। अब बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड की। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल 2023 किसे मिला, कौन सा अवार्ड, ये देखना है। देखें पूरी विनर्स का लिस्ट, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी
महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जो भी करंट हो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादातर बनते हैं क्वेश्चन, वो हम सारे के सारे ये प्रैक्टिस सेट के दरमियान आपको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। यानी कि करंट हुए, चाहे स्टैटिक जीके हुए, चाहे और भी, चाहे वर्ल्ड का कोई जानकारी हो, चाहे साइंस का हो, कुछ भी हो, तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं वो सारे के सारे हम रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं फिल्म ऑफ द ईयर। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये VVI यानी कि जितना स्टार लगा सकते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो में ये पूछे जा सकते हैं फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया, RRR को चुना गया। अब बात करते हैं द कश्मीर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको याद रखने हैं, द कश्मीर फाइल को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट हीरोइनी का अवार्ड जो है, हीरोइनी का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। और रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर, दोनों पति पत्नी को ही यह अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का रणबीर कपूर और आलिया भट्ट याद रखते हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ज़्यादा उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं। तो देख लिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आज के सेट की। अब बात करते हैं आज के पहले सवाल की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत आपको चुनने हैं, तो कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर झटका लगता है, ये यही कथन पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, ये सही हो जाएगा। अब और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी बस अचानक रुकेगी तो वह आगे की ओर धक्का देता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो चलिए हम बात करते हैं, जो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र होती है। तो न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र की हम बात करते हैं 33%, यानी कि पारिस्थितिकी के अनुसार जो है कुल भूमि पर 33% वन होना आवश्यक होता है, तभी आप पर्यावरण के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो यह क्वेश्चन कर रहा है। अब बात करते हैं रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो रामखेलिया की हम बात करते हैं, जो है बिहार का एक लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो डैश है। तो अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। तो शामिल हो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना होता है। तो यह जो सुनिश्चित करना होता है क्या, तो सुनिश्चित की कम बात करें तो विकास में जन भागीदारी ये होता है, राजनीतिक जवाबदेही ये नहीं होता है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये होता है। तो इसका आंसर हम बात करते हैं 1 और 3 सिर्फ हो जाएंगे, यानी कि सी सही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि FIH। तो हम देख सकते हैं FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो 2022 के खिताब की हम बात करें तो यह जो है नीदरलैंड ने जीता है। अब बात करते हैं गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह उत्सव की हम बात करें तो हरियाणा में मनाया जाता है। गुग्गा नवमी सर्प पूजा है जो कि हरियाणा में मनाया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, तो किस हार्मोन को, तो सेरोटोनिन हार्मोन को। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। तो हम बात करते हैं यह झील की ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात की 2 झीलों के बीच स्थित है, तो ये ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। अब बात करते हैं विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो सर्वाधिक मानव कंकाल जो मिले हैं विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से मिला है, तो लेखड़िया शिलाश्रय से प्राप्त हुआ है। अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। तो ओलंपिक स्तर की खेल परिसर की आधारशिला कहाँ किस शहर में रखी है, तो अहमदाबाद में रखी है। बात करते हैं भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का आपको चयन करना है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो संस्था स्वीकार किया गया है, तो इसका हम बात कर लेते हैं, ये सही है। इसको संस्था स्वीकार किया था, बिल्कुल सही। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, यानी शहरी को नहीं बल्कि ग्रामीण को किया गया था। तो इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चयन करना है। तो लुप्त संख्या की हम बात करें तो इसका लुप्त संख्या क्या हो जाएगा? तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से ढूंढ के इसका आंसर निकाल लेना है। तो यह कैसे होगा? 168। अब बात करते हैं शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो शिक्षा का निजीकरण हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? तो यह वैश्वीकरण का परिणाम है। अब बात करते हैं बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? तो बेकेलाइट की हम बात करते हैं किस प्रकार की बहुलक है? तो तापडीड बहुलक है। क्या है? तापडीड एक बहुलक है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, किया गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात 1972 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में हुआ था, ठीक है। 80 में हुआ था शायद, तो ध्यान में नहीं आ रहा है। पर्यावरण संरक्षण अब 80 में आपको बताने हैं 1980 में क्या हुआ था। अब बात करते हैं भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? भारत में स्वतंत्र होने के बाद जो इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? तो गल्फ युद्ध हुआ था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद गल्फ युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर के काल को में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। अब बात करते हैं हरियाली एक नई योजना है। तो हरियाली एक नई योजना है क्या? तो हम बात करते हैं बंजर भूमि के विकास के लिए यह योजना चलाई गई है। अब बात करते हैं अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर मूलधन 18% बढ़ता है, तो 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से 18% बढ़ता है, तो 7,000 रुपये पर 3 वर्षों में उसी दर पर अर्जित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आपको पहले जो है साधारण ब्याज का जो ये दर जो 2 वर्षों में जो है साधारण ब्याज 18% से बढ़ता है, तो 18 दूना 36 हो जाता है। तो 18% से बढ़ता है तो 7,000 रुपये पर 3 वर्षों में उसी दर पर ब्याज अर्जित करने हैं, तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2065.2 हो जाएगा। ये आपको निकाल लेने हैं। अब बात करते हैं जून 2022 में कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 74वां ग्रैंड मास्टर बना है? तो ग्रैंड मास्टर की हम बात करें तो कौन सा बना है? तो बात करते हैं राहुल श्रीवास्तव पेडी जो है बना है 74वें नंबर का। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो क्या सही है? तो बात कर लेते हैं। यह जो सही है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, तो ये सही है। बाकी जो है सब सारे के सारे गलत है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उच्छ्वासन के समय पसलियाँ जो डैश होती है, तो हम बात करते हैं यह जो होती है नीचे की ओर गति करती है। किसके? नीचे की ओर। अब बात कर लेते हैं हेनरी द डिस्प्लेस्ड जैसी लघु फिल्मों का उपयोग डैश बाजार के लिए किया जाता है। तो किस बाजार के लिए किया जाता है? तो VR प्रौद्योगिकी बाजार के लिए किया जाता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो किया गया है, तो किस शहर में यह किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही आपको चयन करना है। तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है। अब बात करते हैं डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही है। बाकी तो अब सब गलत ही होंगे, जब एक सही मिल गया तब हमको चुनना नहीं। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स का लेखक कौन है? तो इसके लेखक की हम बात करें तो इसका लेखक क्या हो जाएगा?
तो दुर्जोय दत्ता जो इसके लेखक हैं। अब बात करते हैं कि देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो यह जो है भूटान है, एक छोटू सा देश है, इतू सा छोटू सा देश है, जो कि जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60% वन जो है पर्यावरण के लिए इन्हें अनिवार्य कर रखा है। तो अब बात करते हैं कितना महत्वपूर्ण कार्य है इनके भूटान के द्वारा, बहुत ही अच्छी कदम इन्होंने उठाया है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित कथन पर ऊसर मिट्टी के संबंध में है। तो ऊसर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है? तो बात कर लेते हैं कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है उस मिट्टी को, ये गलत है। अब बात करते हैं इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर की बात करें तो बी सही है। अब बात करते हैं उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है। तो गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है, तो ये अल्पेंग्लो जो है, अल्पेंग्लो चोट जो है वो चोट, उस अल्पेंग्लो परिघटना जो है पहाड़ों की, जो सूर्योदय के समय पहाड़ों की चोटियां जो है गुलाबी नारंगी रंग की हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस सिंचाई का जो है प्रतिशत कुल भूमि का जो है कुल क्षेत्र का प्रतिशत अधिक होता है सिंचाई के लिए? तो बात कर लेते हैं, यह जो होता है हरियाणा में। अब बात करते हैं 20वीं वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में कौन बना रहेगा? तो हम बात करते हैं यह कौन बना रहेगा, तो यह सचिन तेंदुलकर बना रहेगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया है। तो परे कर दिया है, तो चलिए हम बात करते हैं। और नेक्स्ट की, ये तो गलत है, परे तो नहीं किया है। भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ये सही है, यानी कि दूसरा नंबर जो है एकमात्र ये 99वें संविधान संशोधन है जिसे न्यायालय द्वारा, जो माननीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया एकमात्र संविधान संशोधन, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किस खेल में जो है अधिकतम पदक जीते हैं? तो एथलेटिक्स में जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो साम्यवादी पत्रिका की हम बात करें तो कौन सी थी? तो ये वेंगार्ड थी। अब बात करते हैं मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो सफ़ेद रक्त कणिक कोशिकाएं लड़ता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो है इसे लड़ता है। यानी कि शरीर का जो है एक तरह से पुलिसमैन भी कहा जाता है वह श्वेत रक्तकण को, क्योंकि वह उसमें जो है रोगरोधी क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। जब श्वेत रक्तकण जो है कमज़ोर पड़ जाती है, तभी शरीर में जो है कई प्रकार की बीमारियां होने लगती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं श्वेत रक्तकण का जीवन काल कर हम बात करें तो 2 से 4 दिन होता है, और लाल रक्तकण का जीवन काल 1 से यानी कि 20 से 120 दिन तक रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो जल चक्र है। क्या है? जल चक्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से प्रेमचंद रॉय चंद ने के द्वारा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की है? तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना की हम बात करते तो यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान कैसे होगा? तो चलिए बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन की हम बात करें तो इसका मिलान किस में किया जाएगा? तो इसका मिलान की हम बात करें तो इसका जो हो जाएगा साइलेंट वैली में। उष्णकटिबंधीय वन की हम बात करते हैं इसका मिलान कहाँ पे हो जाएगा? साइलेंट वैली में होगा। अब वही बात कर लेते हैं
शंकु वन की हम बात करें तो इसका तो 1 का 4 हो जाएगा। शंकु वन की हम बात करते हैं हिमालय प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति की बात करें तो यह कहाँ पे पाया जाता है, तो यह सुंदरबन में कच्छ पाया जाता है। पतझड़ वन की हम बात करें तो यह कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी यानी कि रेगिस्तान क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करने हैं, तो बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। तो ये आंसर इसका गलत है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासियों को शहर में सार्वजनिक स्थलों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। ये भी सही है, ये सही है। शहर का अधिकार का आशय है यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। तो जो क्या होता है, तो यह जो होता है उनके द्रव्यमान के गुण अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, बाकी सारी गलत है। अब बात करते हैं कैथरीन मेयो एल्डल्स हेक्सले चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है। तो आम रिश्ता की हम बात करें तो ये क्या है, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 19 है और ए प्लस बी 1 है तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी का आपको ज्ञात करना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर आप इसको फार्मूला के आधार पे बैठाते हैं तो इसका आंसर जो है आराम से निकल जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है तो आपको पता ही है, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यू जो है बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 AP। इस तरह आपको जो है निकाल लेने हैं। तो इस पर अगर आपको बैठा देने के बाद क्या होगा, तो इसका मान तो यहाँ पे 19 दिया हुआ है और यहाँ पे 19 दिया गया, 19 रख दोगे और 3 AB का मान 19 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, माइनस करके निकालने के बाद इसका आंसर की हम बात करें तो -6 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हो, या तो ऐसे भी सोच सकते हो कि ए का मान क्या रखें और बी का मान क्या रखने पर जो है 19 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच के निकाल सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है। मी दम मी फी जो है यह मनाया जाता है किस राज्य में, तो हम बात करते हैं असम में मनाया जाता है। अब बात करते हैं पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है। पायरोल्यूसाइड की हम बात करें तो यह अयस्क किसका है, तो यह मैग्नीज का अयस्क है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, तो इसका आंसर की बात करें ये भी सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। तो इसका आंसर तीनों की तीनों हम बात करते हैं सही हो जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया गया है। तो शिलान्यास कहाँ पे किया गया, तो विशाखापत्तनम में किया गया है। किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता है। तो 1982 में हम बात करते हैं अकेडमी पुरस्कार भानु अथैया ने जीता है। अब बात करते हैं नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुई थी। तो कौन सी लड़ाई हुई थी, हम बात करते हैं यह लड़ाई जो हुई थी वाटरलू की लड़ाई हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक लिखी है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो बात करते हैं यह बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है।
अब बात करते हैं मुख्य युग्मों को आपको मिलान करने हैं, तो मिलान करके आपको बताने हैं तो राष्ट्रीय उद्यान और उद्यानों से होकर बहने वाली नदियों। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो इससे बहने वाली कौन सी नदी है, तो हम बात करते हैं तो कार्बेट उद्यान से हम बात करें तो जिम कार्बेट से उत्तराखंड गंगा नदी निकलती है, ये गलत है। बात करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी नहीं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से हम बात करें तो इसमें रामगंगा, जिम कार्बेट से रामगंगा यानी कि गंगा नहीं रामगंगा निकलती है, ये गलत है। जिम कार्बेट से रामगंगा नदी निकलती है, यहाँ पे गंगा दिया है तो इसका आंसर गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी की बात करें तो ये तो नहीं निकलते, यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्रा होना चाहिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नदी निकलती है, ये भी गलत है। यानी कि आंसर की बात करें तो सभी के सभी गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो दोस्तों हम बात करते हैं वो सूत्र का जो हमने बता दिए थे, वह सूत्र ए क्यू प्लस बी क्यू का, वो गलत है। तो हम बात करते हैं सूत्र क्या होगा, उस सूत्र पे बैठाना होगा आपको। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ था, उस सूत्र पे आपको बैठा देने हैं। तो कैसे होगा, तो इसका सूत्र की बात करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और -2 ए बी हो जाएगा। और इंटू में हम बात कर लेते हैं, तो इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में एक्स प्लस, अब इंटू एक्स यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र है, यानी कि फार्मूला रहा। इस पे अगर आप बैठा देते हैं तो इसका आंसर जो है इसका निकल के चला आता है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया हुआ है। तो आपको जो मान नहीं दिया हुआ है तो वो आपको निकाल लेने हैं। तो आप बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए बाय मतलब 2y नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यूँ बात करें तो यहाँ पे क्या ऐसे हो जाएगा ए बी और इंटू में ए प्लस बी, ये इसका आंसर सूत्र हो जाएगा। इस पे आपको बिठा देने तो आंसर निकल के चला आएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 55 क्वेश्चन की 55 क्वेश्चन की। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो ये जो हम बात करते हैं बी हो जाएगा, सेंटियागो रेमन वाई केजल के द्वारा जीता गया है। तो हमने जो सूत्र बता दिए थे हमको पच नहीं रहा था कब से, क्योंकि हमको भी लगा कि गलत है, तो सोचे कि अब बता ही देते हैं, क्योंकि मिस्टेक होने के बाद जो आपको लगेगा कि नहीं सूत्र जो है गलत बता दिए हैं, तो मिस्टेक से बाय मिस्टेक से हो जाता है ऐसा। तो चलिए हम बात करते हैं मुख्य नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो यह जो है किसने कहा था, तो बात करते एनी बेसेंट ने कहा था। अब बात करें खित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो जैव रसायन प्रयोगशाला की हम बात करें तो जिगर को कहा जाता है, जिसे यकृत लीवर भी कहते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में कौन सा बिंदु शामिल है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में हम बात करते हैं कौन सा बिंदु शामिल है, तो हम बात कर लेते हैं तो भारत एक स्वतंत्र संभू प्रभर गणराज्य है, तो ये सही है। संघ की इकाई स्वायत्तता होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई, ये भी सही है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़ा वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो अमृत धारा जलप्रपात की हम बात करते हैं हसदो नदी पर है। कहाँ पे, हसदो नदी पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। क्विट टोबैको ऐप की हम बात करें तो यह किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं रोबिन्स क्रूसो उपन्यास किसने लिखा था। रोबिन्स क्रूसो उपन्यास की हम बात करते हैं, यह लिखा गया था किसके द्वारा, तो डेनियल डेफो के द्वारा लिखा गया था। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो बात करते हैं कंग्युपा संप्रदाय का है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। तो यह जो है निकालता है कौन, ये ड्रोंगो जो है ये जो है निकालता है।
ये आपको ध्यान रखना है। लॉयड बर्ड एक मात्र ऐसा पक्षी है जो आपको लुसेंट में पढ़े होंगे, तो पक्षियों के यानी कि आवाज़ को नकल करने में माहिर होते हुए किसी की भी आवाज़ जो नकल कर सकते हैं। विश्व का एकमात्र पक्षी लॉयड बर्ड है जो कि आवाज़ को नकल करने में माहिर है। गाड़ी का यानी कि किसी का भी आवाज़ कॉपी कर सकता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में यह जो है सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। तेरह ताली डैश का लोक नृत्य है। तेरह ताली की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो भारतीय पर्यावरण को किसने चित्रित किया था, अमीर खुसरो ने किया था। अब बात करें जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो कोई कार्य नहीं हुआ है, तो नहीं कि कोई कार्य नहीं हुआ है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश कहते हैं, तो कोई कार्य नहीं हुआ है। अब बात करते हैं भारत में चंद्रा और भागा नदियों किस क्षेत्र में बहती है। चंद्रा और भागा नदियों की हम बात करें तो यह किस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौर नदियों में बहती है। अब एक भिन्न को व्युत्क्रम से 72/77 से अधिक है तो वह भिन्न क्या है, तो व्युत्क्रम से 72/77 से अधिक है तो वह भिन्न क्या है, तो 11/7 हो जाएगा। क्या होगा, 11/7 हो जाएगा। व्युत्क्रम से कितना कहता है, 77 अधिक है, तो व्युत्क्रम से 72/77 से अधिक है तो कितना हो जाएगा, तो ये 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है राजकीय पक्षी की बात करें तो वुड पिजन है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो है +5 की हम बात करें तो यह जो है 1997 में आयोजित किया गया था। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं, तो यह पाया जाता है भुजिया जनजाति में पाया जाता है। समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो समुदाय का उदाहरण बात करते हैं निम्न में से कौन सा है, तो गांव है। कौन सा भुगतान बैंक पे स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% हिस्सेदारी खरीदेगी, तो कौन सा बैंक में खरीदेगी, तो फिनो पेमेंट बैंक जो है खरीदेगी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। डैडी लॉन्ग लेग्स की हम बात करें तो कौन सा है, किसका उपनाम है, तो सेलर मकड़ी का है। किसका, सेलर मकड़ी का। अब बात करते हैं लिखित कथनों में से कौन से कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है। तो वी.डी. सावरकर के बारे में सही क्या है, कौन सा कथन चुनने हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांति संगठन स्थापित की थी, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 क्रांति का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ब्रिटिश केंद्र से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, तो इसका आंसर हम बात करते सभी के सभी सही हो जाएंगे। यानी कि आंसर की बात करें तो 1 2 3 4 सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक व प्रवासी भारत नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है। तो बात करते कौन सी नहीं है, तो ये भारतीय है जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, ये नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और नामकरण किया था। तो यह बात करते कौन से तत्व की खोज और नामकरण किया था, थेलियम का नामकरण और खोज किया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है, तो किसका होता है, तो ये मृत्तिका का होता है। अब बात करते हैं 10% छूट एक वस्तु को बिक्री 450, 10% का छूट मतलब 90% बराबर जो है 4500 में
बेचा गया है। तो इसका हम बात करते हैं, इतना बेचा गया है, 100 कट हो जाता है तो 9 पचे 45 यानी 50। एक का मान जो है 50 हो गया, तो 100 का मान कितना हो गया, तो 500 हो गया। 100 इधर हो गया तो इधर 500 हो गया। ठीक है, अब कहता है यदि 27% छूट हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो अब 27% 27.5% छूट देने के बाद जो है बिक्री मूल्य क्या होगा, तो ये आपको ध्यान निकाल लेने हैं। तो इसका आंसर हम बात कर लेते हैं। तो इसको जो है 500 यानी कि हो जाएगा कितना, 1 का 90% 4500, 10% छूट पे बेचा गया है तो 90 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 90/100 बराबर 45, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 कट के 9 से 45 यानी कि 50 हो जाता है। 50 में 1 जुट जाएगा तो यहाँ पे ये 5000 हो जाएगा। 1/100% बराबर 5000 हो जाएगा। अब ये 5000 में 27.5% का छूट आप निकाल लोगे तो 27.5% का अगर आप छूट निकालोगे तो इसको जो है निकाल लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के चला आएगा, कितना निकल के आएगा, तो हम बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 36-25 आंसर निकल के चला आएगा। अब बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संदर्भ में कथन क्या है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है। पैरोल मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो इसका आंसर हम बात करें तो क्या होगा, तो ये गलत है 1 नंबर। अब बात करते हैं यदि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है तो ये सही है। इसका आंसर केवल 2 सही हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड में 26 मई को किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके सम्मान में मनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। अब बात करें निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ई-डार यानी कि ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट पोर्टल विकसित किया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा यह विकसित किया गया है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विकसित किया है। तो इसका मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। सड़क पर लाने वाले मंत्री नितिन गडकरी, ये आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। तो हम बात करते हैं यह मतदान जो है किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प में रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये गेलिंगस्टन का किया जाता है। बात करते हैं EPA का पूर्ण रूप क्या होता है। EPA का पूर्ण रूप की बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिएटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, यानी कि फीका का पहली महिला अध्यक्ष की बात करते लिसा स्टालेकर बनी है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। बात करते हैं भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत की हम बात करें तो सिनोजोइक महाकल्प में जो है निर्मित हुए हैं। अब बात करते हैं अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य अधात्री डैश तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूत प्रदान करता है। तो अस्थि को मजबूती जो प्रदान करता है यह कौन है, तो यह कोलेजन है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो इसका संकलन जो है किसने किया था, तो अमीर हसन सिजजी ने किया था। हर साल किस दिन को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो कौन सा सूचीबद्ध है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये ठीक है, सूचीबद्ध किया गया। समान नागरिक संहिता, ये भी सूचीबद्ध है। छोटे परिवार का मानदंड, ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया है रीजनिंग की बात कर रहा है, इसको जो है किस कोड में लिखा जाए कि इतना लिखा जाता है, यानी कि QUICKLY को किसी कोड में OSGAIZJW में लिखा जाता है तो
HUE को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो इसको जो है कैसे लिखा जाएगा तो आपको तो इसको हम बात करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको जो है क्रम में लिखने हैं, यानी कि क्यू, तो क्यू का जो है कितना बैक जाएंगे जो ओ हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 2 होता है 2। उसी तरह जो आपको इसे आगे पीछे करके निकाल लेने हैं। बात करते हैं निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है, तो बाण सागर बांध नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में IPO का विस्तृत रूप क्या होता है। तो IPO का विस्तृत रूप की बात करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है IPO का फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिहुला गिद्धा किया जाता है। तो बिहुला गिद्धा जो किया जाता है किसमें, पंजाब में। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो कौन सा स्थल स्थित है, तो बनवाली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों का स्थल के बीच बनवाली स्थित है। बात करते हैं कौन सा देश जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये इक्वाडोर देश है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश बन गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अब बात कर लेते हैं वीडियो के नीचे अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।